मौसम का मिजाज जहां पर जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन हुआ है। बादल फटने के बाद मलबे की चपेट में आने से पता चल रहा है कि 4 लोगों की मौत हो गई है। उधर जम्मू के रियासी में भी ऐसे ही लैंडस्लाइड हुआ है क्लाउड बस के बाद, जहां पर कई घर मलबे की चपेट में आए हैं। रियासी में 7 लोगों की मौत हुई है। राहत और बचाव का काम जारी है। किश्तवाड़ की बात करें, रामबन की बात करें, कठुआ की बात करें, इससे पहले वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा मार्ग कटरा की बात करें, हर कहीं इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौसम की मार, क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। दुखद पहलू ये कि इसमें लोगों की कीमती जान भी जा रही है। दो तस्वीरें अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रामबन में तबाही, उधर रियासी में तबाही। एक तरफ 4 की मौत और रियासी में 7 की मौत। भूस्खलन दोनों ही जगह हुआ है। इतना पानी इस बार पहाड़ी राज्यों में इस वक्त गिरा है इस साल कि उससे पहाड़ियां कमज़ोर हो गई हैं। चट्टानें, पत्थर, उनके नीचे की मिट्टी निकल जाने से उनके आधार खिसक रहे हैं और वो तेज़ी के साथ मलबे के साथ नीचे आ रहे हैं, जिसका शिकार आम लोग हो रहे हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पिछले 5 दिनों से बंद है क्योंकि जगह जगह बारिश के कारण जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं, हाईवे बह गया है उसके कारण। और अब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार यहाँ पर रुके हुए हैं और लगातार हाईवे पर चलने वाली हर गाड़ी को, हर ट्रक को जो है वो रोक रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि वो कहां जाना चाहता है, क्योंकि हाईवे पूरे तरीके से बंद है, क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में इनका जिम्मा ये है कि जम्मू से ये गाड़ियां जो हैं वो कश्मीर की तरफ, रामबन की तरफ ना जाएं, क्योंकि अगर यहां से गाड़ियां गई तो यकीनन वहां पे क्योस हो सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें जो है वो दिक्कतें हो सकती हैं। आपको बता दूं कि 5 दिनों से जो बारिशें हो रही हैं उसके चलते उधमपुर और रामबन ज़िले में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है सड़कें बह चुकी हैं, हाईवे टूट चुका है और कई पुल जो है बहे हैं। ऐसे में हाईवे अथॉरिटीज़ के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इस हाईवे को रिस्टोर करना है, मगर मशीन्स वहां पे पहुंच सके, लोग इस रेस्क्यू को पूरे तरीके से चला सकें, उसके लिए हाईवे पर किसी भी तरह की मूवमेंट जो है उसको एलो करना जो है वो उनके लिए खतरा हो सकता है। ऐसे में लोगों को रोककर उन तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और इनको यहाँ बताया जा रहा है कि वो यहाँ से आगे ना जाएं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उससे फॉलो कीजिए, वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। पिछले 12 घंटे में भी आप देखें तो रामबन में जो है वो 4 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग रियासी में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से मारे गए हैं। ऐसे में आप किसी भी कुदरत के कहर का शिकार बने, इसके लिए आप ध्यान रखें और आम लोग जो यहाँ हाईवे पे चल रहे हैं वो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की बातों को, इंस्ट्रक्शन को पूरे तरीके से माने। मणि डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। और अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर कालीझोरा के पास भूस्खलन हुआ है। सिक्किम पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 10 बंद हो गया है। दरअसल ये इलाका भी पहाड़ी इलाका है क्योंकि सिक्किम से जुड़ता हुआ इलाका है और जो ऐसी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर नीचे आ गए हैं। आप इस तस्वीर में दिख रहे हैं उस आदमी से इस चट्टान की तुलना कीजिए कि कितना बड़ा टुकड़ा आकर हाईवे पर आकर गिरा है और इसको हटाने में कितना ज़्यादा वक्त लगने वाला है। इसके अलावा और भी चट्टानी टुकड़े आकर गिरे हुए हैं। बड़ा भूस्खलन हुआ है, खतरनाक भूस्खलन इसे कहा जा सकता है, जो सिक्किम पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले NH10 पर हुआ है और उसके चलते NH10 बंद हो गया है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर से आ रही है। इस वक्त बाढ़ में असम रेजिमेंट का एक जवान शहीद हो गया। लगातार 24 घंटे तलाशी के बाद चिनाब नदी से इसका शव बरामद हुआ। चिनाब में अचानक आए उफान में बह गए थे मणिपुर के रहने वाले जवान जिम्मी गमिनलुन। मणिपुर पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा। लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए वो अपनी ड्यूटी, अपने काम को अंजाम दे रहे थे, लेकिन इस दौरान खुद शहीद हो गए। जिम्मी गमिनलुन को शहादत के बाद अब भेजा जाएगा उनके पार्थिव शरीर को मणिपुर।